हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि वापडा का जो एनर्जी मीटर होता है न्यू वाला, तो उसके अगर आप कनेक्शन खुद करना चाहते हैं या अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आप ये काम सीख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि इसके कनेक्शन जो है वो किस तरह से किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इस टाइम अगर आप देख रहे हैं तो इसकी पट्टी यहाँ पर ऑलरेडी खुली हुई है। अगर ये पट्टी बंद हो तो उसको खोलने का तरीका जो है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो है वो भी बना दूंगा, ताकि आप मीटर को डैमेज किए बगैर किस तरह से इसकी पट्टी जो है वो भी खोल सकते हैं। तो अब इसके कनेक्शन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऊपर के पी का मतलब है फेज़, और सेंटर में है जी मेन का मतलब है कि जी वापडा वाली जो लाइन आएगी खंबे से वो, और लास्ट पे है जी एन का मतलब जो है वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट फेस का, सेकंड वाला न्यूट्रल लाइन आ जाएगी वापडा की, और यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर नीचे लिखा भी होगा एन, और ये दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है ये आपस में कॉमन होता है, ये दोनों न्यूट्रल के पॉइंट हैं। और लास्ट पर आपकी जो सप्लाई होगी उसका फेस पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। उसके नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ जाता है कि पी। अच्छा, वापडा के मीटर के अंदर जो है वो ये होता है कि जी पहला पॉइंट फेज़ है, दूसरा न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल और फेज़ है। जबकि जो सब मीटर होते हैं उनके अंदर पहले दोनों पॉइंट जो है वो फेज़ के होते हैं और फिर अगले दोनों पॉइंट जो है वो न्यूट्रल के यूज़ होते हैं। ये डिफरेंस है वापडा के मीटर में और सब मीटर के अंदर। अच्छा, अगर ऊपर यहाँ पर लाइट की बात की जाए ना, इस मीटर के ऊपर जो अब नए मीटर आ रहे हैं उनमें, तो यहाँ पर इस मीटर के ऊपर 3 लाइटें हैं। एक पावर की है, एक यहाँ पर आपको फोल्ड की लाइट देखने को मिल रही है, और तीसरी लाइट यहाँ पर जो है वो इम्पल्सिस की है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2400 इम्पल्स पर किलोवाट आवर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस मीटर के ऊपर जब 1000 वाट का लोड 1 घंटा चलेगा तो ये वाली लाइट जो है वो 2400 बार ब्लिंक होगी, तो इस मीटर के ऊपर 1 यूनिट काउंट होगा। तो अब कुछ मीटर जो थे पुराने उनके ऊपर 5 लाइटें भी आपको देखने को मिल जाती हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नए मीटर जो है ना, तो उनके साइडों के ऊपर अगर आप यहाँ पर गौर करें तो उन्होंने लिख दिया हुआ है एक चीज़ कि दोनों, अगर आप मल्टीपल यूज़र जो है वो मीटर यूज़ कर रहे हैं, एक घर के अंदर 2 मीटर लगाए हुए हैं, तो उनकी न्यूट्रल वाली जो वायर है ना उनको अलग अलग रखें। ये साफ उन्होंने वार्निंग यहाँ पर अलग से जो है वो स्टिकर लगाया हुआ है मीटर के ऊपर। इससे होगा क्या कि इससे जो लोग कहते हैं ना जी कि हमारा 1 मीटर जो है वो बंद था तो फिर भी उसके ऊपर हमें जो है वो बिल आया हुआ है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 मीटर जब एक ही घर में लगाए जाते हैं तो अलग अलग पोर्शन के ऊपर अगर अलग अलग मीटर जो है वो इंस्टॉल है तो उन दोनों की जो डिब्बी बॉक्स के अंदर जो आएगी ना वायर न्यूट्रल की, वो अलग अलग ही होनी चाहिए। उन दोनों को आपस में जो है वो कॉमन नहीं करना। अगर वो वायर कॉमन होगी तो यहाँ पर ये 3 बल्ब वाला जो मीटर है इसके ऊपर ये फोल्ड की लाइट ऑन हो जाएगी। जो 5 बल्ब वाला मीटर होगा उसके ऊपर आपकी रिवर्स की लाइट और साथ अर्थ की लाइट, ये दोनों लाइटें ऑन हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है वो तकरीबन 90% लोगों का यही इशू होता है, जो कहते हैं जी कि हमारे मल्टीपल जो है वो मीटर लगे हुए थे, 1 मीटर हम यूज़ भी नहीं कर रहे, बंद मीटर के ऊपर भी हमें जो है वो बिल आ गया है। तो उससे होता ही है कि न्यूट्रल जो है वो कॉमन होती है, और मीटर 1 जो जितना लोड चला रहा होता है मीटर 2 के ऊपर भी उतना ही लोड जो है वो रिवर्स जा रहा होता है, जिसकी वजह से मीटर 1 का बिल जितना आएगा मीटर 2 के ऊपर भी बिल उतना ही आता है। तो इस चीज़ की आपने लाजमी जो है वो एहतियात करनी है। जब भी आप मीटर इंस्टॉल करें, खुद करें या किसी से भी करवाएं, तो आपने इस चीज़ को लाजमी जो है वो जहन में रखना है। तो अब कर लेते हैं जी अपना मीटर इंस्टॉल। तो मीटर इंस्टॉल करने के लिए आप कोशिश करें कि ड्रिल मशीन से सुराख करके तो प्रॉपर जो है इसके स्क्रूज जो है वो आप लगाएं, बजाय आप जो है वो स्टील के कील जो है वो ठोकें। कल को अगर आपने मीटर जो है वो शिफ्ट भी करना हो तो आप इजीली उसको जो है वो उतार सकें। तो अब यहाँ पर हमने अपनी लगा लेनी है मेन वापडा वाली लाइन। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है वो एसी वाली जो वायर होती है मोटी, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर लोड कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ये कमर्शियल मीटर हम यूज़ कर रहे हैं एक शॉप के लिए। तो इसके पास अब हमने यहाँ पर इसकी तार जो है वो सप्लाई लेनी है। ये बिल्कुल पास मेरे पास एक वापडा की जो मेन सप्लाई आ रही है वहाँ पर उसका जोड़ है, हमने वहाँ से ही इसकी जो है वो सप्लाई ऑन करनी है। तो उसके लिए सिंपली 1 गज़ की तार जो है वो लगी है, तो हम यहाँ से ही इसको ले लेंगे, बजाय हम इसको खंबे से जो है वो लेकर आएँ। अगर हमारा लोड होता ज़्यादा तो हम एक नई तार जो है वो खंबे से ही इंस्टॉल करते। तो अब ये जी हमारा मीटर जो है वो ऑन हो गया पावर। अब सिंपली यहाँ पर हमने जो है वो
अपनी शॉप की जो है वो वायर जो है आगे लोड है वो उसकी वायर्स हमने यहाँ पर अटैच कर देनी है। पहले फेज़ वापडा की, फिर न्यूट्रल, उसके बाद हमारी जो शॉप की न्यूट्रल होगी मेन वो लग जाएगी और फिर हमारा लग जाएगा फेज़। तो हमारे यहाँ पर कनेक्शन हो जाएंगे कंप्लीट। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।